और बिंदु का दर्शन संत महापुरुषों ने कहने की कृपा की है कि बिंदु का दर्शन 15 दिन से 1 महीने के अंदर साधक जब खूब मन लगाकर मुस्तैदी के साथ ध्यान करेगा तो 15 दिन के भीतर ही उसे उस बिंदु का तेजोमय बिंदु का दर्शन हो जाएगा। और गुरुदेव ने कहने की कृपा की कि जब एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाए तो साधक को नादानुसंधान की क्रिया में लग जाना चाहिए। गुरुदेव की वाणी में सुना रहा हूं। लोग कहते हैं कि हमें दृष्टियों की साधना में कुछ मिला नहीं, हम नादानुसंधान की साधना कैसे करेंगे। इसका मतलब वो गुरुदेव की वाणी को ना तो पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना समझते हैं। गुरुदेव ने कहने की कृपा की दृष्टि योग की साधना कठिन है, दृष्टि योग की साधना कठिन है। परम संत बाबा देवी साहब ने गुरुदेव से कहने की कृपा की कि लाला, मैंने इस क्रिया को 32 वर्षों तक किया, तुम कम से कम 10 वर्ष तक जरूर करना। हाँ, बाबा साहब गुरुदेव को बहुत डांटते, बहुत फटकारते। सेवक कहते, सरकार आप इनको इतना डांटते हैं, ये कहाँ बिहार के रहने वाले और कैसे रहेंगे। तो बाबा साहब कहते, करे तुम लोग नहीं जानते हो, मैं जिस तरह से संत मत के ज्ञान में दृढ़ हूं, मजबूत हूं, उसी तरह से इन्हें भी संत मत के ज्ञान में मजबूत बनाना चाहता हूं। और एक दिन बाबा साहब एकांत पाकर गुरुदेव से कहते हैं कि लाला, इस दुनिया में जब 1 रुपए में 1 चावल के दाने मिलेंगे, उसी समय, उस ऐसे समय में भी तुम्हें मोटी धोती और मोटी रोटी की जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी। और बाबा साहब ने एकांत पाकर एक दिन कहने की कृपा की कि लाला, मैं जानता हूं कि संत मत में तुमसे विशेष और कोई नहीं होंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो पुराने साधक हैं उन्हें नादानुसंधान की साधना अवश्य करनी चाहिए। नादानुसंधान की क्रिया साधना सुगम और सरल है। नादानुसंधान की साधना के ही द्वारा जीव उस पीव तक पहुंचेगा, उस परमात्मा तक पहुंचेगा। और जब तक परमात्मा तक यह जीव नहीं पहुंच जाता, तब तक ये आवागमन का चक्र लगा रहेगा। गुरुदेव कहते हैं, आवागमन सब दुख दूजा। दूसरे वाणी में कहते हैं, तू उतरी पर्योतम माही, पीव निःशब्द में, यही ते परी गए दूर, चलो निःशब्द में। संत कबीर साहब कहते, चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई। उस परमात्मा शब्द के सहारे ही साधक जब नादानुसंधान की साधना करता है, प्रारंभ में शरीर के रग रेशे की आवाज को सुनता है और अधिक साधना करने पर मधुमक्खियों के भनभनाहट जैसी, मृदंग, मुरली, मजीरा आदि शब्द को सुनता है। गुरुदेव कहते हैं कि इस भारी भारी शब्दों को, ध्वनियों को सुनकर ही नहीं रह जाना है। साधक को यह प्रयास करना है, यह कोशिश करनी है कि जो सबसे दूर का शब्द है, परमात्मीय शब्द, जिसको ऋषियों ने ओम कहा, स्फोट कहा, उद्गीत, प्रणव ध्वनि, दिव्यनाद आदि नामों से उस परमात्मीय शब्द को सुनने का साधक को प्रयास करना चाहिए। और संत कबीर साहब कहते हैं, बिमल बिमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। उस परमात्मा शब्द को वही सुनते हैं जिनका ध्यान बनता है। ध्यान बहुत लोग करते हैं, लेकिन ध्यान किन्हीं किन्हीं का बनता है और कभी कभी बनता है। हाँ,
कभी कभी बनता है, किन्हीं किन्हीं का बनता है। एक महात्मा ने एक बालक से कहा, ये बच्चा ध्यान करते हो? बालक ने कहा, हाँ बाबा हम ध्यान करते हैं। दीक्षा लिए हो? बोला नहीं, दीक्षा तो हम नहीं लिए हैं, लेकिन ध्यान करते हैं। तो महात्मा ने पूछा, जब दीक्षा नहीं लिए हो तो ध्यान कैसे करते हो? तो बालक कहता है कि बाबा आप लोग वाला हम ध्यान नहीं करते हैं, वो जो आंख मूंद के आप लोग ध्यान करते हैं वो ध्यान हम नहीं करते हैं। तो महात्मा ने पूछा फिर कौन सा ध्यान करते हो? तो बालक कहता है कि बाबा हम दही चूरा का ध्यान करते हैं। दही चूरा का ध्यान, दही चूरा के ध्यान से मन को तृप्ति होगी, आत्मा को नहीं। आपका शरीर पुष्ट होगा, आपको संतुष्टि होगी, आत्मा को संतुष्टि तृप्ति होने वाली नहीं है। और जिन्हें ध्यान की विधि युक्ति मिल गई है, ये खूब मन लगाकर ध्यान भजन करें। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। ये हमारे बच्चे लोग हैं, इनसे एक भजन सुन लीजिए, फिर आरती हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।